नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। पटना स्थित राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल आर्लेकर उन्हें पद और गोपनीयता के रूप में शपथ दिलाई। उनके साथ बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ ग्रहण किया। इसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल है। पटना स्थित राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जय श्री राम के नारे भी सुनाई दिए। रविवार को नीतीश के अलावा 8 अन्य नेताओं ने शपथ ली। उनमें जेडीयू और बीजेपी से 3-3, एचएएम से 1 और 1 निर्दलीय विधायक शामिल है। जो जिम्मेदारी मिलती है हम लोग ईमानदारी से निभाते हैं, फिर एक बार कोशिश करेंगे। जय श्री राम ये जिस तरह से सरकार पिछले 1-1.5 महीने से डिस्टर्ब थी, अब तो स्थायी आ गया। अभी तो अस्थायी तो ही है। पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं। इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, हम लगे रहेंगे और बाकी सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई। सबको एकजुट करके जा रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना। और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो, तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी खेलेगा। हम लोग खिलौना उपलब्ध कराएंगे उनको। एकदम 40 की 40 जीतेंगे, कंफर्म रहिए। पिछले बार एक छूट गया था, वो भी नहीं छोड़ेंगे। और लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार को हरा के आए थे, आगे भी हराएंगे, चिंता मत कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट सभागार में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री कई टेक्नोलॉजी वेबसाइट को लॉन्च किया, जिसमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, डिजिटल कोर्ट 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट भी शामिल है। इस बार जो पद्मा अवार्ड जो दिए गए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और समग्र एशिया की पहली मुस्लिम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज, उनको इस बार फातिमा जी को हमने पद्म भूषण सम्मान दिया है। और मेरे लिए आज टेक्नोलॉजी कैसे ईज ऑफ जस्टिस में मददगार साबित हो सकती है, इसका एक कार्यक्रम अपने आप में एक उदाहरण है। मेरा ये संबोधन अभी एआई की मदद से इसी वक्त इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा है और आप में से कुछ लोग भाषिणी ऐप के माध्यम से उसे सुन भी रहे हैं। कुछ शुरुआती दिक्कतें हो सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी कितना बड़ा कमाल कर सकती है ये इससे पता चलता है। हमारी अदालतों में भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सामान्य नागरिकों का जीवन आसान बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में आप सभी को आ रही दिक्कतों से भी अवगत हूं। पिछले सप्ताह ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। बस अब आप लोगों के पास कोई संसद भवन की तरह पिटीशन लेकर ना आ जाए कि फिजूल खर्ची हो रही है। पूरी दुनिया की नजर भारत पर है, पूरी दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ रहा है। ऐसे में आज भारत के लिए जरूरी है कि हम हर अवसर का लाभ उठाएं, कोई भी अवसर जाने न दें। आज भारत की प्राथमिकता है ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ कम्युनिकेशन,
और साथ ही ईज ऑफ जस्टिस। भारत के नागरिक ईज ऑफ जस्टिस के हकदार है और सुप्रीम कोर्ट इसका प्रमुख माध्यम है। साथियों, देश की पूरी न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और मार्गदर्शन, आपके गाइडेंस पर निर्भर होती है। ये हमारा कर्तव्य है कि इस कोर्ट की एक्सेसिबिलिटी भारत के अंतिम छोर तक हो और इससे हर भारतीय की आवश्यकताएं पूरी हो सके। इसी सोच के साथ कुछ समय पहले ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को स्वीकृति दी है। इसके लिए दूसरे फेज से 4 गुना ज्यादा राशि को मंजूरी दी गई है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन सिद्धांतों के संरक्षण का निरंतर प्रयास किया है। अभिव्यक्ति की आजादी हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस हो, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को निरंतर सशक्त किया। भारत की आज की आर्थिक नीतियां कल के उज्जवल भारत का आधार बनेगी। तो वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 116 करोड़ रुपए की लागत से 176 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में 500 साल के बाद प्रभु श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ और कहा कि साथ ही गोरखपुर नगर निगम की स्वच्छता की रैंकिंग में सुधार हुआ है। इसकी मैं बधाई देता हूं। आज एक तरफ आपका अभिनंदन हो रहा है और नगर निगम की रैंकिंग में सुधार भी हो रहा है। महानगर वासियों को अच्छे वातावरण में रहने का अवसर मिल रहा है। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको सुनवाते हैं। नगर निगम ने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, खासतौर पर स्वच्छता के क्षेत्र में। गार्बेज फ्री सिटी में 3 स्टार की रैंकिंग गोरखपुर को भारत सरकार ने प्रदान की है। आप सोचिए, गोरखपुर को भी रैंकिंग प्राप्त हो रही है। गोरखपुर नगर निगम ने स्वच्छता जो सर्वेक्षण है, जो पहले 74वें स्थान पर था, वहां से अब ये 22वें स्थान पर आ गया है। एक धक्का और आप देंगे तो आप देखना कि गोरखपुर अगले सर्वेक्षण में टॉप 10 में आ जाएगा। टॉप 10 में हमें टॉप 10 में लेके आना है, फिर टॉप 3 में लेके आना। 500 टन क्षमता का वेस्ट टू चारकोल प्लांट का कार्य चल रहा है और अन्य भी तमाम कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इन सभी पर कार्य करना होगा। इसके साथ साथ गोरखपुर में मैंने कहा था, खाली प्लॉट और जो पार्क हैं, इनमें जितना भी कचरा है सबका निस्तारण करो। काफी प्रगति हुई है और तेजी के साथ इसमें कार्य हो रहा है। हम इस दिशा में और भी कार्य करेंगे। आज गोरखपुर देश के अच्छे शहरों में गिना जा रहा है। जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए वह किन्हीं कारणों से उपेक्षित हो जाता था। कितना भी हम अच्छा कर ले, घर कितना भी अच्छा हो, अगर साफ सफाई न हो, रंग रोगन न हो, तो उस अच्छाई की कोई कीमत नहीं होती। हम शहर को कितना भी सुंदर क्यों ना बना ले, अच्छी सड़कें दे दे, चौड़ी सड़कें दे दे, लेकिन अगर सफाई न हो तो सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा। इसलिए सारी सुंदरता की आत्मा किसी में निहित करती है तो इन स्वच्छता कर्मियों पे निहित करती है। इसलिए इनका सम्मान और इनकी सुरक्षा तो दोनों आवश्यक है। मुझे प्रसन्नता है कि इन्हें कई कवर सुरक्षा के प्रदान किए जा रहे हैं। किसी स्वच्छता कर्मी को अगर किसी दुर्घटना
का दुर्भाग्य से शिकार होता है तो 2 लाख रुपए की बीमा, सुरक्षा बीमा की कवरों से मिलेगा। मैं नगर निगम गोरखपुर से कहूंगा और प्रदेश भर में हम इस बात को सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि स्वच्छता कर्मी को न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी हर हाल में मिलनी चाहिए, जिससे वह अपने परिवार का लालन पालन समय पे और सम्मानजनक ढंग से कर सके। और साथ साथ हमारा प्रयास होना चाहिए उनके लिए आवासीय सुविधा भी हम दें। जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास मिलना चाहिए। हर प्रकार की सुविधा से उन्हें संपन्न करने की दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए और नगर निगम ने पहल की है। मैं विश्वास करता हूं कि ये अवश्य और भी अच्छा करेगा। हमने कमेटी गठित की है, बहुत जल्दी इसकी रिपोर्ट को हम लागू करके प्रदेश भर के सभी सफाई कर्मियों को अच्छा मानदेय उपलब्ध करवाने की दिशा में बहुत ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, जिसमें चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना और त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। आपको बता दें कि सीएम ने गोरखपुर मंदिर परिसर में जनता दरबार लगाया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में चल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा फोकस है। वहीं बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट ही अहम नहीं है, बल्कि केंद्रीय संगठन को भी यूपी के नेताओं पर पूरा भरोसा है। ऐसे में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राज्यों में प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी को नियुक्ति कर उन्हें बधाई दिया है, जिसमें यूपी के बीजेपी के कई बड़े चेहरे शामिल हैं। वैजयंत जय पांडा को बीजेपी ने यूपी का प्रभारी नियुक्त किया है। आपको बता दें कि श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनगरी में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का जत्था अनवरत देखा जा सकता है। प्राण प्रतिष्ठा से लेकर अब तक 6 दिनों में 15 लाख से अधिक राम भक्तों ने नव्य, भव्य और दिव्य मंदिर में दर्शन पूजन किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी की देखरेख में श्रद्धालुओं को सुगमता के साथ दर्शन पूजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन यानी 23 जनवरी को मंदिर के पट भक्तों के लिए खुले तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। जानकारी के अनुसार रोजाना 2 लाख से अधिक राम भक्त श्री राम लला के दरबार में सुगमता पूर्वक पहुंचकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में योगी सरकार ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। आपको बता दें कि एक साथ 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। वहीं 39 डिप्टी एसपी और 18 एडिशनल एसपी के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तबादला हुए सभी अधिकारियों की सूची भी जारी कर दी गई। 1 फरवरी को बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगे, जिसमें हर वर्ग के लोगों को कई उम्मीदें हैं इस बजट से। वहीं अंबाला के किसानों ने भी अपनी कई उम्मीदें जाहिर की हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले सरकार ने जो किसानों से वायदे किए थे उन्हें पूरा करना चाहिए। वहीं स्वामीनाथन रिपोर्ट को पूर्ण रूप से लागू करने की मांग की गई। बजट के अंदर हम सरकार से आस करते हैं कि C2+ के तहत हमारी फसल के दाम दिए जाएं और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए और किसानों का संपूर्ण कर्जा मुक्त किया जाए। ये मोदी जी ने कहा था भी मेरे को प्राइम मिनिस्टर दोबारा बनाओ, मैं सभी का कर्जा माफ करूंगा। और अंबाला में और हरियाणा के अंदर 5 फसलों के ऊपर कुदरत की मार पड़ी है, पीछे फ्लड आया है, किसान काफी घाटे में चले गए हैं और जो भी किसानों की लिमिट KCC है उसका संपूर्ण ब्याज माफ किया जाए और किसानों को कृषि यंत्र जो प्रणाली प्रबंधन के लिए हैं, बड़े बड़े 60 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर किसानों को बहुत कम रेटों के ऊपर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि सरकार चाहती है
भी ये पराली को आग ना लगाएं। उस पराली प्रबंधन के लिए किसानों के पास बहुत कम कैपेसिटी के ट्रैक्टर और साधन है, जिससे पराली का आने वाले समय में जो सरकार बजट लेके आएगी, हम ये उम्मीद करते हैं कि किसानों के लिए उसके बारे में काफी कुछ होना चाहिए। अगर सरकार किसानों के प्रति संजीदा है, क्योंकि सरकार ने किसानों के नाम पर सरकार बनाया, सरकार ने किसानों के नाम पर सरकार बनाई और वोटें ली हैं हमसे। और जब 2014 में पहली बारी मोदी सरकार आई थी और उसके बाद हमारे हरियाणा में खट्टर सरकार आई है, तो उनका पहली कलम से एक वादा था कि हम 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे। अब हम इस बजट में ये उम्मीद रखते हैं सरकार से कि अब करी जाए, हमारी जो आय है किसान की दुगनी की जाए, क्योंकि इन्होंने बोला था। किसान होने के नाते किसानी दर्द के बारे मैं इस मोदी सरकार को बहुत ज्यादा दुखी हृदय से कहना चाह रहा कि जो किसानों के साथ इस सरकार ने जुल्म किया वो इतना होना चाहिए, क्योंकि हमारी फ्लड के अंदर फसल तबाही हुई और हमारे मकान गिरे और बहुत कुछ हुआ जिसका कोई आज तक का इन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई विचार नहीं कराया, कोई सोच नहीं की। उसके बाद बड़े सरमाएदारों को इतना कर्जा माफ करें। ऑल इंडिया के सारे 12,000 करोड़ का कर्जा है, वो 8,000 करोड़, 12,000 का अरबानी अडानी सब का कर रहे हैं, हमारा 8,000 करोड़ का भी नहीं माफ करते। ये हमारे लिए सरकार कैसे क्या सुविधा दे रही है हमारे को। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसको पूर्ण लागू किया जाए, चाहे फसल का दाम है, चाहे मशीनरी का दाम है, चाहे मटेरियल का दाम, किसी चीज का दाम है, सबको एक मतलब लेके चले बराबर, ताकि किसान के कोई इतना वजन न। तो वहीं ज्ञानवापी को लेकर एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जो निष्कर्ष निकाले गए हैं उसके बाद ये संदेह करने का कोई कारण ही नहीं बचता है कि इस जगह की प्रकृति आज भी मस्जिद की नहीं बल्कि मंदिर की। तो वहीं आगे उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद 2 मांगे करती है। पहली, वजूखाना में जो शिवलिंग है उसकी सेवा पूजा अब शुरू करनी चाहिए और इसके लिए न्यायालय हिंदू समुदाय को अनुमति दे। और दूसरा, हम इंतजामिया समिति से आग्रह करेंगे कि वे इस नई रिपोर्ट पर विचार करें और ज्ञानवापी मस्जिद को सम्मानपूर्वक किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करें। तो पुराने मंदिर की दीवारों पर ही खड़ा कर दिया गया है। उसका सहन को और मस्जिद को बढ़ाने के लिए पुराने मंदिर के जो पिलर्स थे, जो पिलस्टर्स थे और बाकी सामग्री थी, उसका व्यापकता से उपयोग हुआ है। वहां पर जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उस इंस्क्रिप्शंस में भी जनार्दन, रुद्र, उमेश्वर ऐसे 3 भगवानों के नाम आते हैं। यह जो पूरा एविडेंस इकट्ठा हुआ है और जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, तो फिर यह संदेह करने का कोई कारण नहीं बचता कि इस जगह की प्रकृति आज भी मस्जिद की नहीं है, मंदिर की है। वजू खाने में जो शिवलिंग मिला है, मस्जिद में शिवलिंग नहीं होता है। तो यह शिवलिंग, यह दीवारों के इंस्क्रिप्शंस, ये देवी देवताओं के चित्र, श्रृंगार गौरी का भित्ति चित्र, यह सब साबित करता है कि 15 अगस्त 1947 को भी इस स्थान की प्रकृति मंदिर की थी और आज भी मंदिर की है। विश्व हिंदू परिषद 2 मांगें करती है। पहली मांग ये करती है कि वजू खाना जिसको कहते थे, वहां जो शिवलिंग है उसकी सेवा पूजा अब शुरू करनी चाहिए। इसके साथ खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।